बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तस्वीर से सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट का रंग अपने उरूज पर है। एक ऐसा मुकाबला जहां हर सेशन कहानी बदल रहा है, हर स्पिनर नया जादू दिखा रहा है और हर बैट्समैन अपनी हिम्मत की नई सरहद आजमा रहा है। जनूबी अफ्रीका के टोनी जोजी ने पुरएतमाद स्ट्रोक प्ले के साथ मुज़ाहमत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, मगर नुमान अली की घूमती हुई जादू बॉलिंग ने एक बार फिर बैटिंग लाइनअप को जकड़ लिया। ग्राउंड पर हवा में स्पिन पूरी तरह घुली हुई है और हर गेंद बल्लेबाज के लिए एक मुअम्मा बन चुकी है। पाकिस्तान के बॉलर ने वो महारत दिखाई जो सिर्फ अपने मैदानों पर ही दिखाई जाती है। सब्र और प्लानिंग जनूबी अफ्रीका ने डट कर मुकाबला किया, मगर जैसे जैसे दिन ढलता गया विकेट की चाल बदलती गई और पाकिस्तानी स्पिनर की गिरफ्त मजबूत होती गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने दूसरी इनिंग में अगरचे इब्तिदा में मुश्किलात का सामना किया, मगर उनके अंदाज से जाहिर था कि वो इस विकेट पर वक्त गुजारने की जंग लड़ने को तैयार है। खेल का तवाज़ुन अब भी बारीक धागे पर लटका हुआ है, मगर हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान के स्पिन जादूगर इस कहानी के असल हीरो बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपने अख्ताम को पहुंचा, तो टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर अपनी दूसरी इनिंग में जनूबी अफ्रीका ने 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 2 विकेट खोकर 51 रन स्कोर कर लिए हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से रियान रिकल्टन 29 और जोजी 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। याद रहे, ये वही खतरनाक जोड़ी है जिसने पहली इनिंग में तीसरी विकेट पर 94 रन की शराकत बनाई थी। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 8 विकेटें, जनूबी अफ्रीका को 226 रन दरकार हैं। टेस्ट मैच में 2 दिन और 6 सेशन का खेल अभी बाकी है। लाहौर में जारी पहले टेस्ट में पाकिस्तान के 378 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ जोजी की सेंचुरी के अलावा मुज़ाहमत करने में कामयाब ना हो सकी और इसके पीछे पाकिस्तान के स्पिनर नुमान अली का सबसे बड़ा किरदार रहा, जिसका ऑफ स्पिनर साजिद खान ने भी साथ दिया। पाकिस्तान की इनिंग में वो बड़ी शराकतें बनी। पहले दूसरी विकेट पर शान मसूद और इमामुल हक ने 161 और फिर छठी विकेट पर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान 163 रन की शराकत बनी। अलबत्ता सलमान अली आगा और इमामुल हक पहली इनिंग में सेंचुरी बनाने में कामयाब ना हो सके। पहली इनिंग में दोनों ही बल्लेबाज 93 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे, मगर टुसामी ने 6 विकेटें लेकर पाकिस्तानी स्पिनर्स को बावर करा दिया था कि यहाँ स्पिनर के लिए बहुत कुछ मौजूद है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ओपनर इमामुल हक ने शानदार कमबैक करते हुए 93 रन की उम्दा इनिंग खेली। पहले दिन खेल के अख्ताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इमामुल हक का कहना था कि सेंचुरी मुकम्मल न करने का अफसोस है। टीम की मैच पर पोजीशन बहुत अच्छी है, मिडिल में जल्द विकेटें गंवाई, लेकिन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने उम्दा शराकत बनाई। इमामुल हक ने मजीद कहा कि डोमेस्टिक और काउंटी में परफॉर्मेंस दी और मौका मिलने का इंतज़ार किया। जहाँ तक बात रही कमबैक की, देखें आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा कि मैं आके बात करूं। इट्स वेरी, हम सब का काम क्रिकेट खेलना है, आउट ऑफ फॉर्म होना, टीम से आउट होना, अंदर होना, ये मेरे ख्याल से क्रिकेटर की एक लाइफ है। तो मेरी कोशिश ही थी कि मैं जहाँ भी क्रिकेट खेलूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ, काउंटी क्रिकेट खेलूँ, ऐसी परफॉर्मेंसेस दूँ कि जो नोटेबल परफॉर्मेंसेस हों। और कभी भी जब आप परफॉर्म करते हो या नहीं भी करते हो, तो हमेशा जब आप घर जाते हो तो आप ये सोचते हो कि हाउ आई कैन इम्प्रूव। तो मेरी जो चीज़ें जो मुझे पता थी कि मैचेस कैसे जितवाने हैं, वो शायद मुझे ऐसा लगा अपनी बैटिंग में कि वो मिसिंग एलिमेंट है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, 4 डे क्रिकेट हो या जहाँ भी क्रिकेट हो। तो उस पे मैंने ज़रूर काम किया है कि हाउ टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान और अपने जो शॉट्स जो हैं और डेवलप कैसे कर सकते हैं। और हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम बीच में चीज़ें अक्सर हमारी छूट जाती हैं, जैसे आज भी छुट्टी ऑब्वियसली कि वो 93 अगर 150 होता है तो आप इस तरह की जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, वो दूसरी टीम को बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं। तो उस पर हम और भी काम कर रहे हैं, तो ये साथ साथ जर्नी का प्रोसेस है और चलता रहेगा। पाकिस्तान की पहली इनिंग 378 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका को इब्तिदाई से ही मुश्किलात का सामना रहा और इसमें कमी रियान रिकल्टन और जोजी की शराकत ने की। तीसरी विकेट पर दोनों बल्लेबाजों ने 94 रन की शराकत बनाई। नुमान अली इब्तिदा में 2 विकेटें ले चुके थे, लेकिन ये पार्टनरशिप पाकिस्तानी कप्तान और बॉलिंग लाइनअप के लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी। इस मरहले पर T20 कप्तान सलमान अली आगा ने कमाल दिखाया और रिकल्टन को पवेलियन भेज दिया। यहीं से जनूबी अफ्रीका मुश्किलात से दो चार हुई। दूसरे दिन के आखिरी सेशन में जनूबी अफ्रीका की टीम 26 रन के इजाफे पर 4 विकेटें गंवाकर
मुश्किल में आ गई। जनूबी अफ्रीका ने खेल के दूसरे दिन 216 रन 6 विकेटें गंवा दी थीं, लेकिन जोजी 81 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। जनूबी अफ्रीका ने तीसरे दिन की सुबह 54 रन पर 4 विकेटें गंवाई। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग में करियर की दूसरी सेंचुरी बनाने वाले जोजी, ये एशियाई कंडीशन में उनकी दूसरी सेंचुरी है। जोजी 171 गेंदों पर 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 104 रन बनाने में कामयाब रहे। लाहौर की गर्म दोपहर, पिच खुश्क और हवा में हल्की सी घूमती हुई मिट्टी, और इसी पस मंज़र में एक बार फिर वही नाम उभरा जिसने सबको अपनी स्पिन के जाल में जकड़ लिया, नोमान अली। तजुर्बा, सब्र और महारत का ऐसा इम्तिजाज जो किसी भी नौजवान स्पिनर के लिए मिसाल बन सकता है। 39 साल के बाएं हाथ के स्पिनर ने इस मैच में एक बार फिर वही कर दिखाया जो अब उनकी पहचान बन चुका है। लंबी इनिंग में इंतजार, लाइन और लेंथ पर गिरफ्त और बल्लेबाजों को उलझाने का फन। उनकी हर गेंद एक मजबूत थी, एक मंसूबा थी, हर स्पेल एक कहानी। वो कभी गेंद को हवा में मुअल्लक करते, कभी तेज़ और सीधी डिलीवरी के साथ बल्लेबाज को धोखा देते। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज उनके सामने बिल्कुल बेबस रहे। बाएं हाथ के स्पिनर ने लगातार चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेटें हासिल करके कमाल कर दिखाया। ये कारनामा उन्होंने 7वीं मरतबा होम ग्राउंड पर और मजमूई तौर पर 9वीं बार अंजाम दिया। नोमान अली ने 35 ओवर कराए, जिसमें 3 मेडन ओवर भी शामिल थे, और उन्होंने 3.20 के इकॉनमी से 112 रन दिए और 6 विकेटें लेने में कामयाब रहे। बाएं हाथ के लेग स्पिनर नोमान अली ने अपने तजुर्बे और घूमती हुई गेंदों से पहली इनिंग में जनूबी अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर नोमान अली ने मीडिया से बातचीत में कहा, साजिद खान ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन कुछ फैसले उनके हक में नहीं आए। पिच की कंडीशन दूसरी इनिंग में मज़ीद तब्दील होगी, कोशिश करेंगे एक अच्छा हदफ बोर्ड की जीनत बनाएं। जी देखें, जो कंडीशन है वो सब आपके सामने ही है, थोड़ा स्लो साइड पर कंडीशन है, और बिल्कुल जी जो आगे जाके थोड़ा सा और मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि लो बाउंस होगा, और कोशिश यही है कि पहले जो मेन चीज़ यही है कि इसमें जितनी ज़्यादा लीड ले सकें जो कि हमें तीसरी इनिंग में फ़ायदा हो, और ताकि हम चौथी इनिंग में जो टारगेट दें वो एक अच्छा टारगेट टोटल सेट करें। हम दोनों का मिलके पार्टनरशिप ही है, जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप होती है वैसे ही बॉलर्स की पार्टनरशिप है। कोशिश यही की थी कि अच्छे एरिया में बॉल करें, और साजिद ने भी बॉल अच्छे किए हैं, कुछ रिव्यूज़ उसके थोड़े आगे पीछे हुए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि अगर वो आउट करे तो उसके साथ उसका साथ दें, अगर मैं आउट करूँ तो साजिद का साथ दें, तो मिलकर ही चलते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि पार्टनरशिप से बॉलिंग भी करें। अगर आप मेरा पूछें तो हमारा गोल यही था, जो कि हमारे कोचेस ने अब्दुर्रहमान भाई और उनसे बात हुई है, पिछले 3-4 महीने से उनके साथ काम कर रहे थे, और सिंपल एक गोल था कि अपनी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अपने एरिया उसमें बॉल करने, और उस पर कोशिश की। लाहौर टेस्ट में स्पिनर को सपोर्ट करने वाली पिच पर साजिद खान ने भी विकेटें बटोर लीं। साजिद खान ने 33 ओवर में 98 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जहां उन्होंने 2.3 के इकॉनमी से बॉलिंग करते हुए 2 मेडन ओवर भी कराए। तो एक बार फिर आपको बताते चलें कि आज तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर कदाफी स्टेडियम लाहौर में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर अपनी दूसरी इनिंग में 51 रन स्कोर किए हैं, और मैच जीतने के लिए अब भी उनको 226 रन दरकार हैं, जबकि इस मैच में और सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल करने के लिए शान मसूद की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान को 8 विकेटों की ज़रूरत है। उधर दूसरी जानिब भारत और श्रीलंका में ICC ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं, और ये मुकाबले आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम कल कोलंबो में इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगी, उस पर बात एक ब्रेक के बाद। मलेशिया में पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीमों के दरमियान सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी टूर्नामेंट का मैच खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान की टीम को 1 गोल की बढ़तरी हासिल है। लेकिन इस मैच की खास बात यह है कि इस मैच की शुरुआत से पहले पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ हाई फाई किया है। ये मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीम है जिन्होंने एक दूसरे के साथ हाई फाई किया है, और ये एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है एक ऐसे मरहले पर जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 14, 21 और 28 सितंबर और उसके बाद 5 अक्टूबर को कोलंबो में खवातीन टीमों ने एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया था। टॉस के वक्त हैंडशेक नहीं हुआ था, लेकिन आज एक बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीमें जो है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी टूर्नामेंट में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाई फाई किया है
और ये एक बहुत ही अच्छी विजुअल्स आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और ठीक एक दिन पहले शर्म एल शेख में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत दो अच्छे हमसायों की तरह रहें। और ये विजुअल इस तनाजुर में बहुत अहमियत की हामिल है कि पिछले एक महीने में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन ये विजुअल जो है ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाई फाई किया है और पाकिस्तान और भारत की टीमों ने कौमी तराने के बाद जो है रिवायती अंदाज में तालियां भी बजाई हैं, हाई फाई भी किया है और एक दूसरे को तालियां भी मारी हैं। और इसको बहुत अच्छे अंदाज में देखा जा रहा है और खिलाड़ी अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। और माजी में कुछ अर्से पहले हमने देखा कि दोनों टीमों के दरमियान जो तनाव था, उस तनाजुर में ये एक बहुत अच्छे विजुअल हैं जहां पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीमें इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं जॉर्ज सुल्तान हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया में, जहां इस वक्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक गोल की बढ़तरी हासिल है। लेकिन इस मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के कौमी तराने बजे और उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ तालियां एक दूसरे के हाथ पर मारी। और पाकिस्तान और भारत के हालिया वाक़यात, हालिया तनाजुर में जो क्रिकेट मैच हुए हैं उसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक दूसरे से हाथ ना मिलाने के बाद ये एक बहुत अच्छा एक ऐसे विजुअल्स हैं जो कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के हवाले से जो है। और इस वक्त एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान और भारत के खेलों के हवाले से, एक ऐसे तनाजुर में जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई। लेकिन दुबई में दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से मसाफा नहीं किया। और कुछ ऐसा ही हमको कोलंबो में 5 अक्टूबर को भी देखने को मिला जब पाकिस्तान और भारत की खवातीन टीमों ने भी एक दूसरे से मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया। लेकिन ये इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन विजुअल दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीमें सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी टूर्नामेंट में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है और दोनों टीमों के कौमी तराने के बाद ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी जो है पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ जो है हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाते हुए आगे बढ़े हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेलों के हवाले से ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट कही जा सकती है। पाकिस्तान की हॉकी टीम को इस वक्त मैच जारी है और एक गोल की बढ़तरी हासिल है। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। अहमद, मैं बात तो आपसे करना चाहता था पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के टेस्ट मैच के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो मलेशिया में मैच चल रहा है पाकिस्तान और भारत की जूनियर हॉकी टीमों के दरमियान, जो इस वक्त हमें वहाँ से विजुअल देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे विजुअल हैं और खिलाड़ी अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया अरसे में हमने कशीदगी देखी, उसके बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, टॉस के वक्त कप्तान ने मसाफा नहीं किया। लेकिन इस वक्त जूनियर हॉकी टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी है और इसको बहुत पॉजिटिव लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव इसलिए लिया जा रहा है कि स्पोर्ट्स है, पहले भी हम यही कहते हैं कि स्पोर्ट्स से इन चीजों को दूर रखना है। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है भारत के ऊपर, बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया है पूरी दुनिया के मीडिया ने, स्पोर्ट्समैन ने। और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो ये ड्रॉज हैं वर्ल्ड कप के अंदर, रफी एथरटन का आपने सुना होगा, तो वो बड़ा रिस्पेक्टेड वहाँ का इंसान है इंग्लैंड का, तो वहाँ पे उन्होंने कहा इन लोगों के मैचेज ही नहीं होने चाहिए। और ये जो ड्रॉज भी बनते हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए, बजट के लिए जो है, ब्रॉडकास्टर के लिए हमारे पाकिस्तान और भारत के मैचेस दिखवाए जाते हैं पर्पसली, इसको भी इस सिलसिले को अब खत्म करना चाहिए। क्रिकेट जेंटलमैन गेम थी और इन दोनों ने वो जो है ना पॉलिटिक्स, लेकिन ये भारत के लिए देखिए उन्होंने ये करना ही था, क्योंकि उनको इतनी सुननी पड़ी है पूरी दुनिया से। ना सिर्फ इस इधर देखें, वो बीसीसीआई तो एक बड़ा बोर्ड है ही है, लेकिन अब जो उनका देशा चेयरमैन है वो आईसीसी का भी जो है चेयरमैन है, तो अब उसको पे और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब उसने सिर्फ भारत की आवाम को कंट्रोल नहीं करना, अब उसने पूरी दुनिया के बोर्ड को भी साथ लेकर चलना है। और वहां पे ये जो जेस्चर भारत की तरफ से दिखाया गया अभी वर्ल्ड कप के अंदर, जहाँ सेक हैंड नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने जो है कंसर्न शो किए थे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि भारत बैकफुट पे गया है और अब आके ये सारी चीजें। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, हम पहले भी कहते थे कि ये कोई हल नहीं है। इस तरह आप क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम और उसको जेंटलमैन की तरह ही खेलना चाहिए। और अहमद, मैं दोबारा से यही बात करूंगा कि 7 सितंबर को जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कप्तानों की
ट्रॉफी की तकरीब मुनक्किद हुई थी। वहाँ पर सूर्या कुमार यादव ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी के साथ हाथ मिलाया था। और पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप के फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि जब अंपायर के साथ, रेफरी के साथ हम बंद कमरे में बैठते हैं तो वहाँ पर तो क़हक़हों का तबादला होता है, हाथ भी मिलाते हैं, बाहर आकर ऐसे हो जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि हम जनाब खेल को सियासत से अलग रखना चाहते हैं। हमारे कप्तान ने तो ट्रॉफी के साथ अलग तस्वीर बनाई, लेकिन अब ये जो बर्फ पिघली है, भारत की जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने आपसे थोड़ी देर पहले मलेशिया में पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों पर हाथ मारा है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले मुकाबलों में ऐसा ही देखने को मिलेंगे मनाजर। कि बच्चों से सीख लेना चाहिए बड़ों को। तो अक्सर हमें बहुत सारी चीजें जिंदगी के अंदर बच्चे सिखा देते हैं, तो चले बच्चों ने ही सिखाया, लेकिन इस चीज को आगे लेके चलेंगे। देखिए, आप देखिए कि ओवर द ईयर्स भारत जो चीजें कर रहे हैं, जब से हम होश संभाली है, वो बहुत चीजें कर देते हैं। जो चीज उनको सूट करती है ना वक्ती तौर पे, वो कर देते हैं। और अहमद, क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत के मीडिया को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। अब यहाँ पर जूनियर टीमों के खिलाड़ियों पर इस चीज को लेकर दबाव नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो अब नहीं दबाव नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ये भारत का जो मीडिया है वो गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड का ही नैरेटिव शो करता है, और ये सोच समझ के ही डिसीजन हुआ होगा ये जो मलेशिया के अंदर हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस सच मीडिया जो है, हाँ चंद आज जो लोग हैं वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग जरूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल इट विल फिट वेल विद द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब। एक बार फिर हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जो आपसे थोड़ी देर पहले मलेशिया में पाकिस्तान और जूनियर टीमों के दरमियान भारत की देखने को मिले। बहुत ही खुश आइंद और खेलों के हवाले से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। एक ऐसे तनाजुर में जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों ने एशिया कप में एक दूसरे के साथ मैच तो खेला, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाए। फिर कोलंबो में 5 अक्टूबर को भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हमने देखे जब भारत की खवातीन टीम की कप्तान ने जो है पाकिस्तान की खवातीन टीम के कप्तान के साथ टॉस के वक्त जो है हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से मसाफा नहीं किया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मलेशिया में ये मनाजिर हैं, ये भारत की जूनियर हॉकी टीम है जिसके खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ पर हाथ मार रहे हैं और बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। और एक अच्छी शुरुआत है और तनाव जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रहे कल शर्म एल शेख अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत दो अच्छे पड़ोसियों के साथ रहें, तो क्या बात है। और आज हमने वो मनाजिर देखे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।